न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर जिले से आई हुई आज की खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नगरपालिका स्वच्छ बाजार प्रतियोगिता में भाग ले स्वच्छ सुंदर स्वस्थ नागपुर बनाए। नागपुर जिला अधिकारी श्री विपिन इटनकर से बाढ़ पीड़िताओं ने मुलाकात की। नागपुर जिले में अब तक कोरोना के 101 मरीज, वृद्धों को छोड़कर बाकी नॉर्मल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका स्वच्छ बाजार प्रतियोगिता में भाग ले स्वच्छ सुंदर स्वस्थ नागपुर बनाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर नगर निगम और नागपुर @2025 ने संयुक्त रूप से स्वच्छ बाजार प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता की जानकारी सभी मार्केट एसोसिएशन तक पहुंचने और प्रतियोगिता के संबंध में उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए जाए। नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती आंचल गोयल की अध्यक्षता में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभापति सभाकक्ष में शहर के विभिन्न बाजार संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस अवसर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के प्रमुख उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, नागपुर @2025 के समन्वयक श्री निमेश सुतारिया, मनपा के श्री लोकेश बसनवार, श्री रोहिदास राठौर, स्वच्छ भारत मिशन नागपुर और श्री ग्रीन विंजल फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौस्तभ चैटर्जी, तेजस्विनी महिला मंच की सुरुचि किरण मुदद्दा, फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन के श्री सक्करदरा मार्केट के एसोसिएशन, जरीपटका मार्केट एसोसिएशन, खामला मार्केट एसोसिएशन, नेताजी मार्केट एसोसिएशन, कॉटन मार्केट एसोसिएशन, गांधी बाग के साथ विजय लियमे, श्रीमती जुई सहस्त्रबुद्धे, पुष्कर लावे, निशा ठाकुर, शेफाली दूध बड़े, मुकुल कोपजे मार्केट एसोसिएशन, गोकुलपेट धर्मपेट मार्केट एसोसिएशन, हॉकर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य, नगर निगम स्वच्छता विभाग के सभी विभागीय अधिकारी, स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य शहर में बाजार का विकास और सौंदर्यीकरण करना है। प्रतियोगिता में स्वच्छ अपशिष्ट वर्गीकरण, क्षेत्र की स्वच्छता स्थिति, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करना, विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन आदि विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू होगा। प्रतियोगिता का परिणाम जून तक घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सभी बाजार संघों को भाग लेना आवश्यक है और प्रतियोगिता के विजेताओं को बाजार के विकास के लिए नगरपालिका द्वारा विकास निधि दी जाएगी। बैठक में नगरपालिका उपायुक्त डॉक्टर गजेंद्र महल्ले ने नगरपालिका द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्वच्छता पहलों की जानकारी दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर जिलाधिकारी श्री विपिन इटनकर से बाढ़ पीड़िताओं ने की मुलाकात। बाढ़ पीड़िताओं को पटवारी की गलती से अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस विषय को लेकर नागपुर जिलाधिकारी श्री विपिन इटनकर कलेक्टर साहब से मुलाकात की। भाजपा ओबीसी मोर्चा नागपुर इनके नेतृत्व में कलेक्टर साहब से कुछ विषयों को लेकर उन्हें निवेदन किया गया। सुनील हिरनवार माजी नगर सेवक द्वारा इस विषय को लेकर 12/10/2023 को भी संबोधित पटवारी और स्वेयर को बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, ऐसा निवेदन किया था। लेकिन पटवारी की गलती का खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल्द से जल्द इन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई है। माननीय श्री विपिन इटनकर कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब से फोन कर बताया है जो पीड़ित नागरिक है उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। प्रमुखता से उपस्थित श्रीमती दुर्गाबाई हिरनवार, श्रीमती लता हीर, श्रीमती कल्पना पटेल, श्री दीप कुटिया, श्री दिनेश खड़ा, श्री आजाद अली, श्रीमती संगीता खेड़ा, श्रीमती अफसर अली, श्री धर्मेंद्र पटेल, श्री मयंक चौहान, श्री अनीता हिरनवार, श्री हेमंत सोरेनकर उपस्थित थे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर जिले में अब तक कोरोना के 101 मरीज, वृद्धों को छोड़कर बाकी नॉर्मल। जिले में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, लेकिन अब तक सभी मरीजों में लक्षण सामान्य ही पाए गए हैं। विविध बीमारियों से ग्रस्त वृद्धों सहित किसी भी मरीज को भर्ती करने की नौबत नहीं आई है और न ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। अब तक कोरोना के 101 मरीज मिल चुके हैं। एम्स की प्रयोगशाला में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट JN 1.1 का एक मरीज मिला। इस मरीज में भी JN 1 जैसे ही लक्षण पाए गए। गंभीर अवस्था नहीं होने से डॉक्टर ने उसका इलाज भी सामान्य तरीके से ही किया। अब तक जिले में जितने भी मरीज मिले हैं
उनमें वायरल इन्फेक्शन के समान ही लक्षण मिले। कुछ मरीज 3 से 5 दिन के बीच भी ठीक हो गए। मरीजों को गंभीर अवस्था में भर्ती करने की नौबत भी नहीं आई। इस बीच जिले में 24 घंटों के भीतर 3 नए मरीज मिले। इनमें सिटी में 2 और ग्रामीण में 1 मरीज का समावेश है। अब तक सिटी में कुल 79 और ग्रामीण में 22 सहित 101 मरीज हो गए हैं। वहीं अब तक 49 सिटी और 10 सहित कुल 59 मरीज कोरोना मुक्त भी हो गए हैं। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद जिले में कुल 3610 नमूनों की जांच की गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।